दोस्तों, भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी प्रमुख बातें सभी को स्मरण होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के कारण कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवती भी थी। श्री कृष्ण और जामवती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उनकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र, बिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी को स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।